हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 11 की इंग्लिश का स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 3। हमारे चैप्टर का नेम है रंगास मैरिज और ये स्टोरी एक रंगा नाम के लड़के की है जो कि अपने गांव यानी कि वो जिस गांव में रहता है उस गांव में पहला ऐसा लड़का है जो कि अपने गांव से बाहर जाकर के पढ़ता है, अपने गांव से बाहर यानी कि बेंगलोर शहर में जाकर के पढ़ाई करने जाता है और 6 महीने बाद ही वापस आ जाता है। यानी कि 6 महीने के लिए पढ़ने के लिए जाता है और फिर वापस आ जाता है। वो एक मुंशी का लड़का होता है। वो उनके जो पिता होते हैं मुंशी जो थे वो पूरे गांव में ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बेटे को बाहर अपने गांव से बाहर शहर में बेंगलोर शहर में पढ़ने के लिए भेजा। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा उसका अपने गांव से बाहर पढ़ना वो एक बहुत ही बड़ी घटना थी सभी गांव वालों के लिए। इस वजह से जब रंगा बेंगलोर से शहर से अपने गांव आता है वापस, उस समय पर सभी गांव वाले बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, बहुत ज़्यादा मतलब उसको देखने के लिए सोच रहे थे कि देखें कि आखिरकार रंगा जब शहर में पढ़ कर के वापस आएगा तब उसमें क्या क्या बदलाव आए होंगे। क्या उसके हाव भाव वैसे ही होंगे, क्या उसके तौर तरीके वैसे ही होंगे या फिर बदल गए होंगे, क्या रंगा बदल गया होगा क्या। तो ये सभी के दिमाग में इसका यही प्रश्न घूम रहा था। इस वजह से सभी गाँव वालों ने ये तय किया कि जब रंगा आएगा तब हम सभी मिल कर के रंगा को देखेंगे। और उसी दौरान जब रंगा घर आता है तब रंगा से मिलने के लिए सभी गांव वालों की जो भीड़ होती है, खूब बड़ी सी जो भीड़ होती है ना, वो उसके घर के बाहर ही इकट्ठा हो जाती है। उसी दौरान जो हमारे स्टोरी के जो राइटर हैं वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो भी पूछ लेते हैं कि भैया यहाँ पर हो क्या रहा है जो इतनी भीड़ लगी है। तब उसी दौरान एक छोटा सा बच्चा जो कि ना समझ था, उसको नहीं पता था कि किस टाइम पे मुझे क्या बोलना चाहिए, उसने बिना सोचे समझे हमारे जो स्टोरी के जो राइटर हैं उनसे कह दिया कि आप भी तो यहाँ पे खड़े हो, तो आप किस लिए यहाँ पे खड़े हो। तब देखते हैं अब क्या हुआ। हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा था और अब हम लोग इसी के आगे स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, बट मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने इस स्टोरी का पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो जल्दी से पढ़ लीजिए, ठीक है। और आज मैं आपको पार्ट 2 पढ़ा रही हूँ इस स्टोरी का, और आपको पार्ट 1 इधर मिल जाएगा, इधर लिंक आपको मिल जाएगा और आप लोग आसानी से उस पार्ट 1 को देख लीजिएगा। वो बहुत ही ज़्यादा उसमें अच्छे से डीपली मैंने आपको बताया है। और अगर आपको मेरी रोज़ ऐसे ही ये सीरीज़ देखनी है क्लास 11 की इंग्लिश की, जिसमें मैं एक एक चैप्टर बहुत ही डीपली पढ़ाऊँगी, उससे देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे चैनल की सभी वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना पड़ेगा। या फिर कोई क्वेश्चन हो या फिर आपका कुछ भी, आपको जो भी अच्छा लगे या फिर आप जो कुछ भी मुझसे कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, मैं ज़रूर देखूँगी और ज़रूर रिप्लाई करूँगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बॉय अब फेलो विदाउट एनी ब्रेन, यानी कि एक ऐसा लड़का जो कि ना समझ था, सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, यानी कि उसने इतनी तेज आवाज़ में बोला कि जितने में सब लोग सुन सकें। व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, आप भी तो यहाँ क्या कर रहे हो। आ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, यानी कि अब क्या हुआ, जो स्टोरी के राइटर हैं वो उन्होंने देखा कि एक ऐसा एक बच्चा है जो कि अभी अपरिपक्व है, अभी बड़ा भी नहीं हुआ है, बहुत ही छोटा सा है और बिना किसी शिष्टाचार के उसने इस तरह से बोला कि भाई आप भी तो यहाँ खड़े हो, तो आप यहाँ पे क्यों खड़े हो। थिंकिंग ऑल दैट दिस थिंग्स वेयर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्विट। अब क्या हुआ, जो हमारे राइटर हैं स्टोरी के वो उन्होंने इस बात को शांति से कुछ भी नहीं बोला। उसने जो भी बोला उस लड़के ने उसका आंसर में कुछ भी नहीं कहा, शांति से वो खड़े हो गए। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे रंगा को देखने। रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, और जो रंगा है वो अपने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान लिए बाहर निकलता है अपने घर से। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द
ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। अब क्या हुआ, अब जो स्टोरी के राइटर हैं वो कह रहे हैं कि इतनी भीड़ थी, अगर ये भीड़ रंगा के घर के अंदर अगर चली जाती तो कलकत्ता की जो काली कोठरी होती है, मतलब वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी कलकत्ता की किसी काली कोठरी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो वही बता रहे कि अगर ये जो भीड़ है उसके घर के अंदर चली जाती, अगर रंगा घर से बाहर ना निकलता तो ये भीड़ पक्का रंगा को देखने उसके घर के अंदर चली जाती, और उसके घर के अंदर अगर चली जाती तो उसका घर कलकत्ता की काली कोठरी जैसा लगता। थैंक गॉड इट डिड नॉट। परमात्मा का शुक्रिया कि ये सब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago। यानी सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि रंगा तो 6 महीने पहले जैसा गया था ठीक वैसा ही है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं आया। When he had first left our village, जब उसने गांव छोड़ा था पहली बार, उस दौरान जैसा दिखता था ठीक वैसा ही आज भी रंगा वैसे ही दिख रहा है। An old lady who was near him, एक बूढ़ी महिला जो कि उसके पास गई, ran her hand over his chest, उसकी छाती पे उन्होंने हाथ फेरा, looked into his eyes and said the जनेव is still there। और क्या हुआ, फिर उसके बाद उस महिला ने उसकी छाती पे हाथ फेरा और उसकी तरफ देख के कहा अभी भी इसने जनेव पहन रखा है। he has not lost his caste, यानी कि इस लड़के ने अभी भी अपनी जाति को भूला नहीं है, यानी इसने याद रखा है हमारे रीति रिवाज, हमारे तौर तरीके। ऐसा नहीं किया इसने कि शहर जाकर के हमारे रीति रिवाज भूल गया हो या हमारे तौर तरीके भूल गया हो। शहर जरूर गया, पढ़ा जरूर, लेकिन हमारे रीति रिवाज और तौर तरीकों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया। जैसे रीति रिवाज थे वैसे के वैसे ही हैं, जैसे तौर तरीके थे वैसे के वैसे ही हैं, ठीक। She went away soon after that, रंगा laughed। जैसे ही वो महिला वहाँ से जाती है, रंगा बहुत हंसता है ये देख करके कि अरे मैं भाई पढ़ने गया था, वहाँ पे अपने आप को चेंज करने थोड़ी गया था, रंगा जैसा है वैसा ही तो रहेगा। केवल पढ़ाई करने से, ज्ञान लेने से इंसान न, हाँ उसकी सोच बदल सकती है, लेकिन उसका कोई वो थोड़ी अपना रीति रिवाज थोड़ी वो बदल देगा कि वो जनेऊ पहने तो जनेऊ हटा देगा, ऐसा थोड़ी कोई करेगा। लेकिन गांव वालों ने सोचा कि शायद उसमें कुछ बदलाव आया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो एक बहुत ही अच्छा लड़का था। Once they realized to that Ranga still had the same hand, legs, eyes and nose। जब सभी लोगों को ये विश्वास हो गया कि रंगा के पास अभी भी रंगा जो है पहले की तरह है, उसके हाथ वैसे ही है पहले की तरह, उसके पैर वैसे ही है, आँखें, नाक, सब कुछ उसका बॉडी का एक एक पार्ट बिल्कुल वैसे ही है, रंगा बिल्कुल वैसे ही है, शहर से वैसे ही आया है। तब क्या हुआ, द क्राउड मेल्टेड अवे, जो भीड़ है वो धीरे धीरे करके गायब हो गई। लाइक अ लम्प ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, जिस तरह से छोटे बच्चे के मुंह में चीनी का जो टुकड़ा होता है वो धीरे धीरे करके घुलने लगता है, ठीक इसी तरह से वो भीड़ भी धीरे धीरे करके घुल गई। आई कॉन्टिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन जो इस स्टोरी के राइटर है वो अभी भी खड़ी हैं। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, और जब सभी लोग चले जाते हैं, आई आस्क्ड, तब स्टोरी के राइटर पूछते हैं कि हाउ आर यू रंगप्पा, कि आप कैसे हो रंगप्पा। ये रंगा को बुला रहे हैं ना, रंगप्पा उनका पूरा नेम होगा इसीलिए। इज़ एवरीथिंग वेल विथ यू, क्या आपके साथ सब कुछ सही है। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस मी, अब जाकर के रंगा ने उन्हें नोटिस किया। ही कैम नियर एंड डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टफुली, रंगा उनके पास गया और उसने आदरपूर्वक शिष्टाचार से नमस्कार किया। सेइंग आई एम ऑल राइट विथ योर ब्लेसिंग्स, और कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके आशीर्वाद से। अब क्या हुआ, अब देखते हैं आगे। सो यहाँ पे है, आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास करेक्टर। अब जो हमारी स्टोरी के राइटर हैं वो कह रहे हैं कि मैं आपका ध्यान रंगा के एक चरित्र पे खींचना चाहता हूँ, क्योंकि ही न्यू वेंट इट वुड बी टू his advantage to talk to someone and rightly assessed people's worth। यानी कि जो रंगा है उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा गुण है कि किस व्यक्ति से कैसे बात करना है और
कोई व्यक्ति कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ये सब चीज़ें उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है। यानी काफ़ी सुलझा हुआ लड़का है कि उसको पता है क्या किससे क्या बात करनी है, किससे कैसे बात करनी है। तो ये सब मामले वो नंबर 1 है। एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी ही डिड नॉट डू नॉट इट लाइक एनी डे बॉय। अब देखो वो बता रही कि जैसे कि अभी उसने मुझे नमस्कार किया तो वो आजकल के लड़कों की तरह बिल्कुल भी नहीं किया। विथ हिज हैंड अप टुवर्ड द सन स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट्स, जो कि आजकल के लड़के कैसे बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं, ना कोई जो मतलब एक दूसरे के जो अपने से बड़ों के प्रति जो रिस्पेक्ट होता है वो नहीं होता है। लेकिन उसने आजकल के बॉयज़ की तरह बिल्कुल भी नहीं किया। उसने क्या किया, jerking his body as if was either a wand or a walking stick, nor did he merely fold his hand, ना कि उसने हाथ जोड़े, जब साथ ही साथ उसने क्या किया, he went low to touch my feet, उसने हाथ ही नहीं जोड़े, साथ ही साथ उसने मेरे पैर भी छुए। May you get married soon, I said blessing him। और जो स्टोरी के राइटर हैं उन्होंने भी उस रंगा को आशीर्वाद दिया कि आपकी जल्दी ही शादी हो, परमात्मा आपकी जल्दी शादी कराएं। ऐसे आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजरिंग आई लेफ्ट, थोड़ी देर काफ़ी बातें हुई उन लोगों के बीच में। दैट आफ्टरनून मैन आई वॉज रेस्टिंग, फिर उसी दोपहर जब हमारी स्टोरी के राइटर आराम कर रहे थे, रंगा केम टू माई हाउस विथ अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड। उसी समय पे रंगा आता है उनके घर पर और 2 ऑरेंजेस लेकर के आता है अपने हाथों में। आ जेनरस कंसिडर्ड फॉलो, और उसी दौरान जब फिर हम लोगों ने बातचीत फिर से स्टार्ट करी, उससे पहले क्या हुआ, इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी। अब वो उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि क्यों ना इसकी शादी कराई जाए, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट। अब वो मतलब कि जिस टाइम वो आया, बस आया ही, और वो उसी दौरान उन्होंने जल्दी से सोच लिया कि मुझे रंगा के साथ मुझे करना क्या है। उन्होंने सोच लिया कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है, क्यों ना मैं इसके शादी करा दूँ। अगर शादी करा दूँगा तो एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड बनकर ये दिखाएगा, एक बहुत ही अच्छा लड़का है ये। इस दौरान उन्होंने इसके बारे में सोचा कि चलो इसके बारे में सोचते हैं। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस, और फिर उसके बाद उन्होंने सोचा चलो इसके बारे में बात भी करेंगे। एंड देन आई केम टू द पॉइंट, और उसी के बाद उन्होंने ऐसा सोचा ही, फिर वो इसी पॉइंट इसी मुद्दे पे वो आए। उन्होंने कहा, रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, यानी कि रंगप्पा आपका विवाह के प्रति क्या प्लान है, क्या आपका विचार है, इसके बारे में उन्होंने उससे पूछा। तो जो रंगा है उसने क्या आंसर दिया देखते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ ही सेड, यानी रंगा ने कहा मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। अब स्टोरी के राइटर तो भाई सोच में पड़ गए, क्यों नहीं करना चाहता, मैं तो इतना अच्छा लड़का है और मैं तो उसके बारे में क्या क्या सोच रही थी, इसी शादी करवा दूंगा, और ये खुद ही नहीं करना चाहता। अब वो पूछ रहे हैं कि वाई नॉट, क्यों नहीं। सो अब रंगा का एक अच्छा वाला बिल्कुल जवाब आएगा जो कि सही भी है। आप देखते हैं क्या आंसर है हमारा। आंसर है हमारा आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। रंगा कह रहा है मुझे एक सही लड़की, एक उपयुक्त लड़की की, मैं लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months, और वो बता रहा है कि मैं एक ऐसे अधिकारी को जानता हूँ जिसने अभी 6 महीने पहले शादी की है। ही इज़ अबाउट 30, वो लगभग 30 साल का होगा। एंड हिज वाइफ इज़ 25, और लगभग उसकी वाइफ 25 साल की होगी। आई एम टोल्ड, और मैंने उन्हें आई एम टोल्ड दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, और मैंने उनसे सुना है कई बार कि वो लोग हमेशा आपस में प्यार से बातें करते हैं। लेट अस सी आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल। अब क्या हुआ देखो, रंगा जिस गांव से बिलोंग करता है उस गांव में बाल विवाह नाम की प्रथा चलती थी। इस वजह से रंगा जो है वो उसी बाल विवाह के बारे में ही बात कर रहा है कि लेट अस से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, कि चलो मैं मान लो भैया कि मैंने शादी कर ली, और हमारे यहाँ शादी करने की क्या प्रथा है, बाल विवाह। बाल विवाह में अब भाई रंगा भी छोटा है, वो लड़की भी छोटी है, तो इस वजह से
सी मेक टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर। अब क्या हुआ, अब वो कह रहा है कि भाई अगर मैंने कभी उससे प्यार से कुछ बोला तो बेचारी वो इतनी छोटी कि उसको कहीं ऐसा ना लगे कोई, हमने अपनी तरफ से तो प्यार से बोला लेकिन सामने वाले को सुनने में क्या लगा, क्या पता उसको नहीं समझ में आया कि जो मैंने बोला है वो मेरे लिए, मेरी तरफ से तो नम्रता है, लेकिन दूसरे के लिए क्या पता वो नम्रता ना हो। इसीलिए कई बार ऐसा होता है, जैसे कि हमने कुछ बोला सामने वाले से तो हमने तो अपनी तरफ से सही से बोला, लेकिन सामने वाले ने क्या समझा वो तो उसकी समझ पे ही होता है ना, कि उसकी वो जिस एज का होता है वो उसी तरह से सोचता है कि सामने वाला कैसे हमसे बात कर रहा है, क्या टोन है उसकी। तो वही चीज़ बात कर रहा है कि वो जो बच्ची जिससे भी मैं शादी करूँगा तो वो कभी समझ भी नहीं पाएगी, हम इतनी छोटी उनमें फिर शादी का क्या ही मतलब। तो अब आगे देखते हैं क्या बात हो रही है। रिसेंटली आई टुक इन बेंगलोर स्टेज्ड द प्ले शकुंतला। अब वो बता रहे कि भाई मैंने बेंगलोर में एक शकुंतला नामक नाटक का प्ले किया था। There is no question of Dushyant falling in love with Shakuntala if she were young like the present day bride is there। अब वो बता रहे हैं कि देखो, सबसे पहले एक बहुत ही अच्छी बात बताऊँ मैं कि एक स्टोरी है जो कि एक स्टोरी ने एक नाटक है जो कि कालिदास जी ने रचा था। शकुंतला मतलब शकुंतला अभिव्यक्ति नाम का है, मुझे सही से नेम नहीं याद है, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि कालिदास जी ने लिखा है और शकुंतला अभिव्यक्ति मुक्तम ऐसे करके है, लेकिन पूरा करेक्ट नेम मुझे नहीं याद है, लेकिन है ऐसा। तो उस नाटक में उसी नाटक का ये पार्ट है। बता रहे ना कि मैंने इसका रोल प्ले किया था बेंगलोर में, तो उसी नाटक का रोल प्ले किया होगा इन्होंने। तो उस नाटक में क्या होता है कि एक राजा होता है जिसका नाम होता है दुष्यंत, और एक महिला होती है जिसका नाम होता है शकुंतला, और वो जो राजा होता है उस महिला से विवाह कर मतलब कि प्रेम करता है, प्यार करता है। तो वही चीज़ बता रहा है कि अगर जो दुष्यंत हैं, अगर जो शकुंतला है वो भी अगर आज की मेरे गांव में जिस तरह से प्रथा चलती बाल विवाह, तो हमारे यहाँ की जो दुल्हन होती है वो बहुत छोटी होती है, बहुत ही कम उम्र की होती है। अगर शकुंतला भी बहुत कम उम्र की होती, लगभग 10-11 साल की होती, तो क्या दुष्यंत को कभी उससे प्यार होता? नहीं होता। ऐसा कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो फिर कालिदास जी कभी ऐसा नाटक भी ना लिखते। इसी बारे में वो कह रहे हैं। ऐसा रंगा ने उनसे कहा कि अगर शकुंतला इतनी छोटी होती तो दुष्यंत को कभी प्यार ना होता उनसे। और जो कालिदास जी ने लिखा भी है कालिदास के प्ले, देखो व्हाट वुड हैपन टू कालिदास प्ले, तो वही कह रहे हैं कि अगर शकुंतला अगर इतनी छोटी होती तो दुष्यंत को कभी प्यार ना होता। और फिर जो कालिदास का जो नाटक है उसका फिर क्या होता, उसका तो कुछ भी ना होता। इफ़ वन गेट मैरिड इट शुड बी टू आ गर्ल हु इज़ मैच्योर। देखो अब वो बता रहा है कि भाई जो शादी तो उससे कर सकते हैं जो कि समझदार हो, मैच्योर हो, एक्चुअली मतलब सच में हाँ उसको पता तो हो कि हाँ हम शादी कर रहे हैं तो शादी होती क्या है, या फिर एक दूसरे के प्रति कर्तव्य क्या है। सबसे मेन तो बात ये भी होता है कि हाँ एक दूसरे के प्रति कर्तव्य क्या है, और जो इंसान की सामने वाले क्या बोल रहा है उसको समझना, इस चीज़ को तो इतना तो समझदार इतना व्यक्ति को तो होना ही चाहिए। तो बस वही रंगा का मतलब है। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर। वो कह रहा है कि भाई मैं शादी करूँगा तो एक समझदार लड़की से करूँगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा, मैं कुंवारा ही रहूँगा। डेट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। और वैसे भी अब वो कह रहे हैं कि यही मैं शादी नहीं करना चाहता, यही मेरी वजह है। अब उन्होंने उनसे बताया स्टोरी के जो राइटर हैं उनसे, इज़ देयर एनी रीज़न एनी अदर रीज़न। अब क्या हुआ, जो स्टोरी के राइटर हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या इसके अलावा और कोई भी रीज़न है, ऐसा तो नहीं कुछ और भी रीज़न हो। तो कहता है नहीं भैया ऐसे ही रीज़न है। अब आगे क्या होता है, अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर। अब क्या हुआ कि जो
स्टोरी के राइटर हैं वो कह रहे हैं कि हाँ ये तो बात अच्छी है कि जो आजकल तो वैसे भी लोग अपनी पसंद की ही लड़की से शादी करते हैं, व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज, और साथ ही साथ आजकल अरेंज मैरिज का भी चलन हो गया है। हाउ कैन वन एडमायर गर्ल विथ मिल्क स्टेन ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन the other, or so young that she does not even know how to bite her fingers। अब देखो, अब रंगा कह रहा है कि आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई ऐसी लड़की जिसने अभी अभी अपनी माँ का दूध छोड़ा हो और साथ ही साथ अभी तक उसने अपने हाथों के नाखून को कुतरना भी ना सीखा हो, तो वो उस लड़की से शादी कोई कैसे कर सकता है। तो वही चीज़ बता रहा है, और साथ ही साथ ये भी बोल रहा है वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर ग्राउंड, और साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि ठीक ये तो फिर वैसी परिस्थिति होगी कि अगर शादी मैं कर लूँ अगर इतनी छोटी लड़की से, तब तो ऐसा ही होगा कि एक तरफ कोई नीम का फल और दूसरी तरफ कोई लौकी, मतलब वो उनका अलग ही मुहावरा दे रहे हैं उनके हिसाब से, उनके गांव का जो भी मुहावरा होगा उसी हिसाब से वो मुहावरा उन्होंने दिया है। ठीक है, अब बारी आती है अब इसके आगे क्या होता है उनकी बातचीत में, क्या रंगा की शादी होती है या नहीं होती, इसके बारे में पता करते हैं। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, अब जो रंगा है वो बहुत ज़्यादा हंसता है। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, अब क्या हुआ, जो स्टोरी के राइटर वो परेशान हो जाते हैं। डैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड, यानी कि जो स्टोरी के राइटर उन्होंने सोचा था कि अरे यार ये लड़का तो इतना अच्छा है, ये ज़रूर अगर मैं इसकी शादी करवा दूँ तो एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड बनेगा, और उन्होंने ये सब जो सोचा था उसको गोबर कर दिया रंगा ने, क्योंकि रंगा जो है एक बहुत ही समझदार लड़का है, उसको पता है कि ऐसा नहीं जो बाल विवाह है वो करना गलत है, ये भी पता है उसे, इसी वजह से भी उसने कहीं ना कहीं इस वजह से भी शादी ना करने का फैसला किया है। हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, और फिर उसके बाद जो स्टोरी के जो राइटर हैं उन्होंने मन ही मन कहा कि अरे यार जिसके बारे में ऐसा सोचा था उसने तो कुंवारा रहने का ही ठान रखा है। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, और काफ़ी लंबी बातचीत के बाद रंगा लेफ्ट, और रंगा वहाँ से चला जाता है। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, और अब वो अपना दिमाग चलाए कि अब क्या करें। डैट आई वुड गेट हिम मैरिड, अब क्या हुआ, जो स्टोरी के राइटर है उन्होंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं तो रंगा का विवाह करवा के रहूँगा। रामा राव नाइस, अब बात आती है रामा राव के घर की कि रामा राव नाइस अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11 हैड कम टू स्टे विथ हिम। रामा राव के घर में रामा राव की भतीजी जो है एक बहुत ही सुंदर लड़की है जो कि 11 साल की है, और वो उन्हीं के ही घर में रहती है अपने चाचा के साथ। He was from a big town, so she knew how to play the veena and the harmonium। वो लड़की एक बहुत ही बड़े कस्बे से है और साथ ही साथ उसे वीणा और हारमोनियम बजाना आता था, इसी वजह से जानती थी कि वीणा कैसे बजाते हैं, हारमोनियम कैसे बजाते हैं। सी आल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और उसकी वॉइस बहुत ही मधुर थी। बट हर पेरेंट्स हर डाइड, और साथ ही साथ उस लड़की की माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और इसी वजह से उसके जो चाचा हैं उसे अपने घर ले आए थे। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, और जो रंगा है रंगा के लिए ये लड़की बिल्कुल सही होगी। एंड सी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम, और साथ ही साथ ये जो लड़की है वो भी रंगा के लिए बहुत ही अच्छी दुल्हन होगी। सिंस आई वॉज अ फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामा राव प्लेस, द गर्ल वॉज क्विट फ्री विथ मी, और मैं अक्सर रामा राव के घर जब भी जाता था तो उस दौरान इस लड़की के साथ तो मेरी बहुत ही अच्छी बातचीत होने लगी थी। ये जो लड़की है मुझसे काफ़ी खुलकर बातें करने लगी थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम। अब वो जो हमारे स्टोरी के राइटर है ना वो थोड़े भुलक्कड़, कभी इधर चले जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं, लेकिन स्टोरी की जो मेन बात है वो बताते नहीं हैं। अब वो बता रहे हैं कि अरे मैं तो भूल ही गया इस लड़की का नाम बताना। अब देखते हैं इस लड़की का नाम क्या है। रत्ना, इट वॉज, इस लड़की का नाम रत्ना है। ओके, द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राव वाइफ आई सेल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू। अब क्या हुआ, अब वो अगले सुबह जाते हैं रामा राव के घर में और रामा राव की पत्नी से कहते हैं कि मैं आपके लिए छाछ भिजवाना चाहता हूँ, रत्ना को भेज दीजिए। आस्क रत्ना टू फेच इट, यानी कि रत्ना को भेज दो, ले जा मेरे घर से।
अब आगे क्या होता है, रत्ना उनके घर जाती। इट वॉज अ फ्राइडे, अब उस दिन क्या था, शुक्रवार था। सो शी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, और अब उसने शुक्रवार के दिन उसने एक बहुत ही सुंदर सी साड़ी पहन रखी थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने कहा कि जो स्टोरी के राइटर हैं उन्होंने कहा कि भाई मेरे रूम में बैठ जाओ, एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, और उससे ये भी कहा कि एक गाना सुना दो। आई सेंट फॉर रंगा, और उसके बाद फिर मैंने रंगा को भी बुलवा लिया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वो गाना गा रही थी उसी दौरान कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, और मेरे आंखों के सामने वो गाना गा रही थी। रंगा रीच टू द डोर, उसी दौरान रंगा जो है वो भी पहुंच जाता है मेरे घर। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, और वो उसी दौरान रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है ना कि जो अंदर गाना गा रही है वो अपना गाना रोक दे। और जाहिर सी बात है, देखो जब आप कहीं बातें कर रहे होते हैं, ठीक है, कहीं आप बात कर रहे हो, अचानक से कोई आ जाता है तो आप रुक जाते होंगे। ठीक इसी तरह से रंगा को पता था अगर ये लड़की जो गाना गा रही है, अंदर जो भी गाना गा रहा है, अगर मैं अंदर चला गया तो पक्का ये रोक देगी, और वो नहीं चाहता कि ये गाना रोके, क्योंकि जैसे ही उसने गाने की आवाज़ सुनी उसको पसंद आ गई थी उसकी आवाज़। अब देखते हैं अब आगे क्या होगा। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर। अब क्या हुआ, रंगा जो है वो नहीं रोकना चाहता था इस गाने को, ये गाना गाने वाली को नहीं रोकना चाहता था कि वो अपना गाना रोके, बट लेकिन वो उस संगीत का, ये जो गाना कौन गा रहा है, इसकी गीतकार, इसके संगीतकार कौन है आखिर, उसके बारे में जानना चाहता था। केयरफुली ही पेप्ड इन, और वो सावधानी पूर्वक दरवाजे से चुपके से झांकता है। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, और जो दरवाजे की तरफ से रोशनी आ रही थी कमरे के अंदर, वो आना बंद हो जाती है। रत्ना लुक्ड अप, और इसी वजह से रत्ना दरवाजे की तरफ देख पड़ती है। एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर अप्रेडिबली स्टॉप्ड, और उसने एक अजनबी को देखा, और अजनबी को देखते ही उसने गाना बंद कर दिया। अब क्या हुआ, अब तो बहुत ही हंसी वाली बात है। देखो, सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली सेविंग इट पील्स बिफोर बाइटिंग into the juice flesh. You do not want to waste any part of it. Before you take another bite, the fruit slips out of your hand and falls to the ground. How do you feel? यानी क्या वो कह रहे हैं कि भाई मान लो आपका जो पसंदीदा फल है आम, उसे आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, और आपने उस आम का एक टुकड़ा लिया, उसको काटा पहले उस आम को, उसका फिर एक टुकड़ा लिया खाया। ठीक, एक टुकड़ा खाने के बाद जैसे आप दूसरा टुकड़ा डालने वाले थे कि आपका पूरा का पूरा आम ज़मीन में गिर गया, तब आपको उस समय क्या फील करोगे आप। रंगास फेस फ्लोड द सेम डिसअपॉइंटेड व्हेन द सिंगिंग स्टॉप। संगीत उस गाने के रुकते ही रंगा का जो चेहरा था ठीक वैसा ही था जैसे कि आपका होगा ना, ठीक वैसे ही उस टाइम पे रंगा का भी था। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन अ चेयर। उसने कहा क्या आपने मुझे बुलाया, और अंदर आते हुए उसने कहा, उसमें वो चेयर पे बैठ जाता है। रत्ना स्टूड एट द डिस्टेंस, जो रत्ना है वो भी खड़ी होती कुछ दूरी पर। हर हेड लोअर्ड, यानी कि उसका जो सिर है वो नीचे की ओर वो देख रही थी। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर वंस आर आइज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बैरेस्ड। अब क्या वो जो रंगा है वो बार बार उस लड़की को देख रहा था, और फिर उसके बाद जो स्टोरी के राइटर हैं उनको वापस जब देखता है तो वो शर्मा ही फिर वो नीचे की तरफ देखने लगता। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, उस दौरान वो तीनों के तीनों आपस में कुछ भी नहीं उन्होंने बोला। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लिव। अब जो रंगा है वो कह रहा है कि मेरे आ जाने से शायद आपका गाना रुक गया है, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वर्ड्स मेरे वर्ड्स। अब देखो क्या हुआ, जो हमारे स्टोरी के राइटर हैं वो कह रहे हैं कि ये जो रंगा है ना वो केवल कह रहा है, ऐसा वो मतलब करना नहीं चाहता है, वो इस जगह से जाना नहीं चाहता। वो तो चाहता है कि भाई गाना वो गा दे, मैं पूरा गाना सुन के जाऊँ, तो और ज़्यादा गाना सुनना चाहता है। लेकिन अब वो कह रहा है क्योंकि अब उसने यही गाना रोका है तो कहेगा तो है ही। द फेलो सेड ही वुड लिव बट डिड नॉट मेक अ मूव, यानी कि उसने कहा ऐसा लेकिन एक बार भी वो हिला नहीं कुर्सी से। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड टू मैच एक्शन इन दिस डेज ऑफ कलयुग। तो अब जो स्टोरी के राइटर है वो कह रहे हैं कि कलयुग में आप किसी भी व्यक्ति से
कैसे आप सोच सकते हैं कि उसकी जो कथनी है वो करनी से मैच हो जाएगी? हो ही नहीं सकती। 101% है कि जो भाई कलयुग चल रहा है, आज इंसान कहता कुछ और है और करता कुछ और है, करता कुछ और है, कहता कुछ और है। ठीक ऐसे ही जो रंगा है वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। रत्ना, जो रत्ना है, अब देखो अब क्या हुआ, रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय सीनस। जाहिर सी बात, जो रत्ना है अब वो शर्मा करके अंदर रूम के अंदर चली जाती है। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड हु इज़ दैट गर्ल स्वामी। अब जो रंगा है उससे रहा ही नहीं गया, उसने पूछ लिया कि स्वामी ये लड़की कौन है। हु इज़ दैट इनसाइड, जो अंदर गई है। द लॉयन वांटेड टू नो द he goat who had taken shelter in the temple replied, does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? The lion fled the place in fear it seemed. अब देखो अब क्या हुआ कि उसने उस रंगा ने पूछा भैया कि ये लड़की कौन है। तो अब जो हमारी स्टोरी के राइटर हैं उनको बात बात पे वैसे भी आप जानते हैं ये एग्जाम्पल देने में बहुत आगे हैं। फिर से एक एग्जाम्पल दे दिया। उन्होंने कहा कि एक बार की एक बात है, एक जो शेर है उसने एक मंदिर के अंदर एक बकरा छुपा हुआ था और उस शेर ने उस बकरे से पूछा तुम कौन हो। तो उस बकरे ने कहा तुमको इससे क्या मतलब, मैं एक बहुत ही बेचारा सा जानवर हूँ, बहुत ही बेचारा सा एनिमल हूँ और जिसने 9 शेर खा चुका हूँ और एक और शेर खाने की कसम खा रखी है। और तुम मेल हो या फीमेल, यानी कि तुम शेर में शेरनी हो या शेर, ये बताओ। अब क्या हुआ, वो जो शेर था वो दुम दबा के भाग जाता है। यही स्थिति अब रंगा के साथ और उनके साथ हुई। जो रंगा और हमारे स्टोरी के राइटर हैं उनके साथ होती है। अब क्या हुआ, लाइक द ही गोट आई सेड व्हाट डज इट मैटर टू अदर ऑफ अस हु इज सी इज, आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर नॉट द मैरिड काइंड। अब देखो क्या हुआ, जो हमारी स्टोरी के राइटर हैं वो भी बिल्कुल बकरे की तरह बोलते हैं कि तुमको इस बात से क्या फ़र्क पड़ता कि वो कौन है, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और तुम शादी करना नहीं चाहते हो। Very hopefully he asked, she is not married. Then his voice did not betray his excitement, but I knew it was there. She was married a year ago. अब क्या हुआ, जो रंगा है वो बहुत ज़्यादा मतलब उत्सुकता से पूछता है कि इसकी शादी नहीं हुई ना अभी। तो जो वो अपनी एक्साइटमेंट को छुपा रहा था, लेकिन कहते हैं ना जो इंसान छुपाता है उसकी वैसे भी एक्साइटमेंट छुपती नहीं है, किसी न किसी तरीके से उसकी एक्साइटमेंट पता चल जाती कि इंसान जानने के लिए उत्सुक है। तो इसीलिए जो हमारी स्टोरी के राइटर हैं वो भी जान जाते हैं कि भैया इनको जानना है कि वो कौन है। और ये भी एक तरफ ये कहते हैं कि हम शादी नहीं करना चाहते और दूसरी तरफ जानना भी चाहते हैं। ये अजीब बात है। फिर उसके बाद जो हमारे स्टोरी के राइटर हैं अब वो देखो आंसर क्या देते हैं। वो कहते हैं कि वो उसकी शादी 1 वर्ष पहले ही हो चुकी थी। अब रंगा का क्या आंसर होता है, अब रंगा उसका क्या रिएक्शन होता है ये जानकर कि जिसका गाना उसको इतना पसंद आया वो उसकी शादी 1 साल पहले ही हो चुकी है। अब इसको जान करके क्या होगा, क्या रंगा उदास हो जाएगा, क्या इसके आगे क्या उसके बारे में और कुछ जानकारी पता करेगा या फिर नहीं पता करेगा। अगर आपको ये जानना है तो आपको मेरी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना पड़ेगा, यानी कि पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्दी करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी सभी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने भाई बहनों के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी मैं लाऊंगी, तो क्वेश्चन आंसर देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर ही आते हैं और यही हमें मार्क्स दिलाते हैं। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ।